हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य। आज हम लोग डीएवी सीबीटी एग्जाम्स जो चल रहे हैं 2026 के, उसके जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस हुए हैं 5 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक सब देखेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन रहे हैं। मैंने भी इनमें से एक दिन 6 को मैंने पेपर दिया था, उन सबको इकट्ठा करके आज मैं लाई हूँ। जो आगे बचे हुए एग्जाम्स हैं वो बच्चे इसको देख लेंगे तो उनका रीजनिंग में 15 आउट ऑफ 15 कहीं नहीं गए, 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मोस्टली यही बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक सेम यही आ रहे हैं, तो आप एक बार देख के जरूर जाएं। देखिए, पहले सिलॉक्स का आया था मेरे में, जिसमें 2 क्वेश्चंस थे। ब्लड एंड रिलेशनशिप, मतलब रिलेशन था, वो 2 क्वेश्चन थे। फिर न्यूमेरिक सीरीज थी 3, एनालॉगी थी 2, कोडिंग डिकोडिंग 1 था, पेपर एंड फोल्डिंग एंड कटिंग का था 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और था, इसमें मैंने ऐड नहीं कर पाई, मैं भूल गई। वो था कि ट्राइंगल काउंट करने थे, जैसे ट्राइंगल्स होते हैं वो काउंट करने होते हैं। और एक था कि एक मतलब 3 सर्कल बने हुए थे, जिसमें दिया हुआ था, डिजिट्स दी हुई थी कि इतने बच्चे इसके इंजीनियर के अलग अलग, मतलब वो फिगर के थे, मतलब सर्कल भी था, ट्राइंगल भी था, रेक्टेंगल भी था। तो उसमें था कि इतने सर्कल वाले इंजीनियर हैं और रेक्टेंगल वाले डॉक्टर है और बीच वाले मिक्स है जो दोनों कर रहे हैं। तो हमें बताना था कि कितने टोटल, निकालना था कि कितने ऐसे हैं जिनका मतलब टोटल है, मतलब कौन से जो दोनों दोनों में है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, जो कि ज्यादा मतलब ट्रिकी नहीं थे, पेपर इजी टू मॉडरेट है। चलिए, इन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, और अगर आपको और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं हर एक टॉपिक को और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस लेके आ पाऊंगी। देखिए, एनालॉगी क्या होती है, बहुत ही सिंपल होती है। अगर आपको पता हो, जैसे कप एंड सॉसर होता है, कप के साथ सॉसर कुछ ना काम का होता है। जैसे पेन के साथ, सॉरी, पेंसिल के साथ इरेजर होता है, या पेंसिल के साथ कटर होता है, शार्प करने के लिए कोई काम के लिए पेंसिल के जो लिखते हैं उसको रब करने के लिए इरेजर होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक कॉम्प्लेक्स आइडिया होता है जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनका काम सिमिलर आ रहा होता है, मतलब साथ में ही काम होता है। जैसे फिंगर इज टू हैंड, हाथ में ही तो फिंगर्स होती हैं, एंड टो इज टू फुट। टो क्या होती है, टो कहाँ पे होती है, अंगूठा कहाँ होता है, हमारे फुट पे होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए फुट लिखा हुआ है, कहाँ पे होती है, मतलब जो टो होता है वो फुट में होता है, और फिंगर्स जो होती है वो हैंड में होते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये की है, की किसके लिए यूज होती है, लॉक ताले के लिए। जैसे पासवर्ड कंप्यूटर, अब देखिए कंप्यूटर की जगह आपको यहाँ पे ब्लैंक दे सकते हैं, और 4 ऑप्शन कोई भी दे सकते हैं, जो मोस्ट सुटेबल होगा आपको यहाँ पे टिक करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, क्लॉक के साथ टाइम, क्लॉक हमें क्या बताता है, टाइम एक काम है। थर्मोमीटर के बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये लोग यहाँ पे टेम्परेचर की जगह यहाँ क्वेश्चन मार्क बना देंगे। तो अगर ये क्वेश्चन मार्क बना देंगे तो इट इज इजी फॉर यू, क्योंकि क्लॉक क्या बता रहा है, काम बता रहा है ना। क्लॉक क्या काम करता है, टाइम बताता है ना। क्लॉक हमें क्या बताता है, टाइम बताता है। और थर्मोमीटर हमें क्या बताता है, थर्मोमीटर हमें क्या बताता है, थर्मोमीटर हमें टेम्परेचर, जो हम लोग टेम्परेचर नापते हैं वो बताता है। तो यहाँ पे एनालॉगी बहुत इजी होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे स्वॉर्ड एक वेपन होता है। वेपन, ये जो वेपन है स्वॉर्ड, ये किसके काम आता है, बट ऑब्वियस है वॉरियर के काम आता है। तो वैसे ही जो राइटर होता है, या फिर मतलब जो पेन होता है, वो किसके लिए मतलब वो किसका वेपन हो सकता है। तो जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें सबसे सुटेबल, या जो भी हो, राइटर हो सकता है, या जो भी दिया हो, आपको सबसे सुटेबल ऑप्शन चूज करना होता है। तो ये आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा ही आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। और इतने ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ नहीं पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, ब्लड एंड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कॉमनली देखिए, आपको ब्लड एंड रिलेशनशिप का क्या है कि मतलब मान लीजिए ग्रैंड फादर है, ये ग्रैंड मदर है हमारी, उनके फिर ये डॉटर है, कि उनके सन इन लॉ है, कि ये उनकी सन, सॉरी, डॉटर इन लॉ है और उनका सन है। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं, यही मतलब बेसिकली पूछी जाती हैं कि क्या चीज़ें हैं, कि मतलब कौन किससे रिलेटेड है। तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन मैंने रखा है जो मेरी शिफ्ट में पूछा गया था, कि पॉइंटिंग टू अ मैन, कि एक अगर मैन को कौन पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंटिंग टू अ मैन मतलब एक किसी आदमी को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब एक मैन को पॉइंट किया जा रहा है। उस मैन को कौन पॉइंट कर रहा है, अभिषेक। अभिषेक नाम का एक लड़का है जो उस मैन को पॉइंट करके कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, ही इज द हस्बैंड, वो क्या है, हस्बैंड है, किसका, ऑफ माई मदर्स फादर्स ओनली ग्रैंड चाइल्ड। जो उसकी माँ है, अभिषेक की जो माँ है, मतलब अभिषेक की माँ के फादर, तो अभिषेक के कौन हो गए, नाना हुए। और उनकी ग्रैंड चाइल्ड मतलब क्या हो गई, उस उनकी इकलौती, मतलब पोती या नाती, इकलौती नाती। ग्रैंड चाइल्ड मतलब इकलौती नाती, तो क्या हुआ, तो हाउ इज रिलेटेड टू अभिषेक, तो ऑब्वियस है ब्रदर एंड सिस्टर हुए। कैसे, हाउ इज दैट अभिषेक रिलेटेड, कैसे वो अभिषेक से रिलेटेड हुए, या फिर वो मैन, वो जो मैन है वो उससे कैसे रिलेटेड हुए, तो उसका क्या हो गया,
उसका क्या होगा, वो सन इन लॉ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अ वुमेन इंट्रोड्यूस अ मैन एज अ सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। देखो, हाउ इज मैन रिलेटेड टू, एक वुमेन है, ठीक है, एक वुमेन है, वो किसको इंट्रोड्यूस कर रही है, एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है। वो जो मैन है, मतलब ये जो मैन है, ये जो आदमी है, ये क्या है, ये बेटा है। ये बेटा है किसका, ये बेटा किसका है, ब्रदर ऑफ हर मदर। मतलब इस वुमेन की जो मदर है, मतलब माँ है, उनका, उसकी माँ का जो भाई है, मतलब उस वुमेन का क्या हो गया, वो मामा हो गया, और उसका ये क्या है, बेटा है। तो अब पूछ रहा है, ये जो वुमेन है वो इस मैन से कैसे कनेक्टेड है। तो बहुत इजी है, तो ये क्या हो गया, आपस में कजन हो गए। सो द आंसर विल बी कजन। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, न्यूमेरिक सीरीज ये किसी और बच्चे ने मुझे बताया था, तो उसकी शिफ्ट में आया था, और ये वाला मेरी शिफ्ट में आया था, तो आप लोग देख लें। इसमें देखिए जो सीरीज है 120, 99, 80, 63, 48, तो देखिए ये डिक्रीज हो रही है ना, देखिए डिक्रीज हो रही है। तो ये डिक्रीज हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए, सब्ट्रैक्ट कर, अगर आप 120 को 99 से माइनस करेंगे, 99 से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो मैंने इसका सॉल्यूशन रखा हुआ है, देखिए, तो आपको 21 मिलेगा। फिर आप 99 से 80 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको माइनस का 19। तो ऐसे ही अब आपको ये देखिए पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि ये प्राइम नंबर की सीरीज जा रही है। सॉरी, प्राइम नंबर नहीं, ऑड नंबर। 21 ऑड है, 19 ऑड है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सेल्फ डिविजिबल होते हैं, या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, वो और किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। बट ऑड नंबर जो होते हैं, जो क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑड। और जो 2 से डिविजिबल, मतलब 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे इवन नंबर। वो कौन से होते हैं, हमारे इवन नंबर। और जो 2 से डिवाइड ना हो, वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं ऑड नंबर। ये देखिए, ऑड और इवन याद रखिएगा, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ये सब चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे माइनस माइनस होते गए, और लास्ट में जब हमको पैटर्न पता चल गया, तो जब 48 आया तो हमें पता चल गया कि इनके 63 और 48 के बीच में किसका पैटर्न चल रहा है, किसका पैटर्न चल रहा है, 15 का पैटर्न चल, मतलब 15 लास्ट है। अब 15 के बाद, मतलब 15 से पहले कौन सा प्राइम नंबर, ऑड नंबर आएगा, तो बट ऑब्वियस है कि 13 आएगा। तो हमने 48 से 13 को माइनस किया, तो द करेक्ट आंसर विल बी 35। इसमें आते हैं, देखिए इसमें थोड़ा ट्रिकी था, मेरे शिफ्ट में ही आया था। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6 आ गया। देखिए यहाँ तक तो कंटिन्यूटी में चल रहा था, बट इसके बाद फिर 6 आया, फिर 9 आया, और फिर 18 आ गया। अब ये आया, तो अब देखिए ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। देखिए 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए पहले में क्या हुआ, 1 का मल्टीप्लाई किससे हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ, तो हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिला, वी विल गेट द 2। लेकिन अब 2 में क्या मल्टीप्लाई किया इन्होंने, देखिए 2 में क्या मल्टीप्लाई किया इन्होंने, 2 में मल्टीप्लाई किया 1.5 का। यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए 1.5 का, ठीक है, तो हमें 3 मिल गया। फिर इन्होंने 2 का किया, तो मतलब ये रैंडम सीरीज चल रही थी कि 1 का पहले इन्होंने 2 का करा, फिर इन्होंने 1.5 का किया, फिर इन्होंने 2 का करा, फिर इन्होंने 1 पॉइंट, तो इस तरीके से आगे सीरीज बढ़ रही थी। ठीक है, तो इस हिसाब से जब लास्ट में हम 18 में किसका करेंगे, तो 18 में जब हम 1.5 का करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 27। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ये भी सेम ये क्वेश्चन आप चाहे तो, हम मेरी शिफ्ट 6 थी, सॉरी 6 को मेरा एग्जाम था, और ये मेरी शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट थी। आप जितने मैं सम्स बता रही हूँ, आप पूछ सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस, ये आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन यही था पेपर कटिंग का। तो आपको भी यहाँ पे ये बहुत इजी था, बहुत इजीली ये सॉल्व हो गया था। देखिए आपको भी समझ में आ रहा होगा कि देखिए पहला ये इधर से इसको फोल्ड किया गया, फिर इसको नीचे से, तो इन दोनों को फोल्ड कर दिया गया, और फिर यहाँ पे इसको 2 होल बना दिए गए, फिर इसको ओपन कर दिया गया। तो भाई आप खुद ही जान सकते हैं, जब यहाँ पे इस साइड को और इस साइड को क्या कर दिया गया, जब इसको फोल्ड कर दिया गया, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक सर्कल काटा गया, और यहाँ पे एक सर्कल काटा गया, और फिर जब इसको रीओपन करेंगे, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी एक सर्कल आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों जगह सर्कल आ जाएगा, तो इस हिसाब से कौन सा हमारा आंसर सही हो गया, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला हमारा आंसर सही हो गया। अब इस तरीके से आप इसमें भी देखिए, इन्होंने सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे फोल्ड किया, ऊपर से फोल्ड किया, और यहाँ पे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 2 जीरो बना दिए। अब जब इसको फिर से पूरा खोला गया, तो क्या होगा, जब यहाँ पे इसको 2 होल काटे गए, तो फिर देखिए ये 2 होल काटे गए, यहाँ
अब क्योंकि ये 3-4 बार फोल्ड हुआ है, तो इस वजह से आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर भी 3 आएगा। क्यों? क्योंकि यही एक फिगर बन रहा है, बाकी सब नहीं बन रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म भी पूछा जा रहा है, ज्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है, बट इसको याद रखिएगा। सम सिलेक्शन आर जॉब। अब देखिए, सम सिलेक्शन, सम सिलेक्शन जो है वो क्या है? वो क्या है? वो जॉब है। सम सिलेक्शन आर जॉब, ठीक है। सम एग्जाम्स आर रिजल्ट। अब देखिए, पहले तो सिलेक्शन और जॉब का बना, अब ये उनका नहीं बन सकता, तो पहले देखेंगे नो रिजल्ट इज सिलेक्शन। कोई भी सिलेक्शन क्या, कोई भी मतलब इसको क्रॉस कर दीजिए, वो क्या नहीं है? वो रिजल्ट नहीं है, ठीक है। अब और क्या बोलते हैं? सम एग्जाम आर रिजल्ट। अब देखो, सम एग्जाम आर, यहाँ पे इसको ई बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे ई बनाएंगे, तो ये क्या हो गया? सम सिलेक्शन आर जॉब। ये देखिए, सम सिलेक्शन और जॉब दिया है। फिर क्योंकि देखिए ये मैच नहीं कर रहा था, हमने जब ऊपर बनाया था तो नीचे वाला ले लिया। नो रिजल्ट सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के साथ कोई भी रिजल्ट नहीं, तो हमने क्रॉस कर दिया। फिर सम एग्जाम आर रिजल्ट, कुछ एग्जाम रिजल्ट है, तो हमने ये बना दिया। अब कंक्लूजन पे आते हैं। इसमें देखिए, इसको समझिए, इसके रूल्स आप कहेंगे तो ये एक अलग से टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में केवीएल से एनवीएल से आप लोग पढ़ेंगे। रीजनिंग में जितने टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ बहुत डिटेल में पूछे जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे तो मैं इसको भी बता दूंगी। तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इसका पूरा रूल्स लेके आऊंगी। ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। तो देखिए, कंक्लूजन पे आते हैं। सम एग्जाम्स आर नॉट सिलेक्शन। देखिए, ये कुछ, एक सेकंड में कलर चेंज कर दूं। अब कह रहा है कुछ एग्जाम, मतलब ये जो एग्जाम है वो क्या नहीं है? वो सिलेक्शन नहीं है। सम एग्जाम, तो देखिए, सम एग्जाम आर नॉट सिलेक्शन, तो सही, ये तो सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों, ये तो बिल्कुल ही कटा हुआ है और ये दोनों एकदम कांटेक्ट में नहीं है, तो ये क्या है? ये तो सही है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं। ऑल सिलेक्शन कैन बी एग्जाम। क्या सारे सिलेक्शन जो है, सारे सिलेक्शन एग्जाम हो सकते हैं? तो सारे सिलेक्शन एग्जाम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कैन बी एग्जाम, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि थोड़े से जो एग्जाम्स है वो किससे रिलेट कर रहे हैं? वो रिजल्ट से कर रहे हैं, और रिजल्ट बिल्कुल भी इसके साथ, सिलेक्शन के साथ नहीं आ रहा है। तो मतलब ये वाला हमारा गलत हो गया। तो ओनली कंक्लूजन वन विल करेक्ट। तो इसमें क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन वन विल करेक्ट, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया था, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसका आंसर एक्चुअली रॉन्ग है। सम एग्जाम्स आर नॉट सिलेक्शन, ये नन ऑफ नहीं होगा, ओनली वन फॉलोज होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। कोई डाउट हो तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ऑल ब्लू आर पर्पल। सारे ब्लू। देखिए, इसका फिगर कैसे बनाते हैं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को इसका फिगर ड्रॉ करने पे आती है। ऑल ब्लू, देखिए ऑल ब्लू, ये ब्लू है, ऑल ब्लू, ऑल ब्लू आर पर्पल, तो पर्पल यहाँ पे ऐसे पर्पल, ठीक है। सम पर्पल आर नॉट वाइट। तो कुछ पर्पल, मतलब ये कुछ पर्पल जो है, ये जो एरिया है, ठीक है, वो क्या नहीं है? वो वाइट नहीं है। ऐसे बनाते हैं इसका फिगर, तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, मतलब बाकी एरिया हो सकता है पर कुछ, मतलब ये वाला इसमें जा सकता है, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है। अब क्या है? ऑल वाइट आर ब्लैक। सारे वाइट जो है वो क्या है? वो सारे वाइट जो है वो क्या है? ब्लैक है। अब पूछ रहा है सम पर्पल आर ब्लू। क्या कुछ पर्पल ब्लू? देखिए, ये यही फिगर है, मैं आपको फिगर दिखा दे रही हूँ। देखिए, ये ब्लू है, सारे ब्लू पर्पल के अंदर है, और देखिए सेम फिगर बना हुआ है, ये थोड़ा सा व्हाइट नहीं है और पूरे ब्लैक है, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं? सम पर्पल आर ब्लू। क्या कुछ पर्पल ब्लू है? तो ऑब्वियस है, क्योंकि ये पूरा पर्पल है ना, ये तो पूरा पर्पल है और पूरे पर्पल के अंदर ब्लू है, तो ये तो कुछ हिस्सा तो है ही है, तो ये तो फर्स्ट तो ट्रू हो जाएगा। सम वाइट आर नॉट ब्लू। क्या कुछ वाइट ऐसे हैं जो ब्लू नहीं है? उम, क्यों? ये तो गलत हो जाएगा। सम वाइट मतलब कुछ वाइट ऐसे हैं जो ब्लू नहीं है, तो भाई वाइट तो पूरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि पर्पल से बताया गया है कि नहीं है, पर ब्लू से तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलो, द आंसर विल बी ओनली फर्स्ट फॉलो। चले नेक्स्ट चलते हैं। ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हम्म तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
ठीक है? और इसीलिए मैंने ज़्यादा इसको लंबा नहीं बनाया है, क्योंकि जितने भी मुझे क्वेश्चंस पता चले थे उसी के साथ ही मैंने इसको रखा हुआ था। तो आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो या जो चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और आप कहेंगे तो मैं आगे के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं इस ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ केवीएस, एनवीएस के लिए भी लाऊँ और उसकी रीज़निंग को भी आपको बताऊँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।